उनकी ज़रूरतों को नगर पालिका से, सरकार से, खुद अपने फंड से जैसे भी होगा हम लगातार उनकी मदद करते रहेंगे। मसला ये है कि आपने समाज के लिए, लोगों के लिए किया क्या है। इस डिवाइडर का सौंदर्यीकरण भी होगा, लाइट भी बढ़िया लगेगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के तारीख़ी कस्बा लहरपुर में इस वक्त मौजूद हूं। अपनी रूहानियत और अदबी सरगर्मियों के लिए लहरपुर सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक अलग शिनाख्त रखता है। हज़रत शाह मजा क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह की ये मुक़द्दस सरज़मीन और इस सरज़मीन पर आज मेरी हाज़िरी हो रही है। नाज़रीन, लहरपुर नगर पालिका है और इस वक्त नगर पालिका के चेयरमैन जनाब हाजी जावेद गौरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी जावेद गौरी साहब ने तकरीबन 1 साल पहले यानी मई 2023 को नगर पालिका लहरपुर के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। इन्होंने अपनी करीबी हरीफ साबिक एमपी पूर्व सांसद कैसर जहां को शिकस्त दी थी और आवाम ने इन्हें अपना चेयरमैन मुंतखब किया था। हाजी जावेद साहब की जो समाजी खिदमात हैं वो बहुत ही मशहूर रही हैं। आज ये 1 साल से नगर पालिका के चेयरमैन हैं, लेकिन इनके बारे में लहरपुर की आवाम का कहना है कि जब ये चेयरमैन नहीं थे उस वक्त भी इनकी समाजी खिदमात बहुत रहती थीं और ख़ास तौर से गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, और शायद इन्हीं इनकी तमाम तर जो समाजी खिदमात हैं इसका ये सिला मिला कि अल्लाह ताला ने इन्हें इस मनसब पर पहुंचाया। आज हमारे साथ हैं खीरी.com में। हम तहे दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं, इनका खैर मकदम करते हैं। तो हाजी साहब, 1 साल मुकम्मल हो गया। गालिबन 27 मई 2023 को आपने शपथ ली थी, तो 1 साल कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत जनता का प्यार मिला हमें। आज 13 महीने करीब करीब हमें नगर पालिका की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चूँकि देख रहे हैं करीब 1 घंटे से हमारे पास बैठे हैं ऑफिस में। बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करने में, जनता की सेवा करने में। अभी आपने एक बात कही थी कि जब हम चेयरमैन नहीं थे तब भी सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। खैर, इस बारे में तो आप लहरपुर, क्या शायद आपका जिला खीरी भी अछूता नहीं रहा है। हमने जो हो सका है कोरोना के टाइम में खीरी भी लोगों की मदद बढ़ कर के किए, लहरपुर किए। हमारा कोई क्षेत्र नहीं है समाज सेवा का। मेरा एक प्रयास रहता है कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए, और कोई क्षेत्र हमारा नहीं है। अब चूँकि आप लखीमपुर ज़िले से आते हैं, हम सीतापुर ज़िले से आते हैं। लखीमपुर ज़िले में भी हमने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद पहुँचाई थी। धौरारा पड़ता है लखीमपुर ज़िले में, धौरारा लोकसभा, वहाँ भी हम अक्सर जाते रहते हैं। कोई क्षेत्र में नहीं, कोई मेरी सीमा नहीं है समाज की सेवा करने के लिए। मेरा एक ही मकसद है
कि मैं अपने तन मन धन से जो भी कर सकूं इंसान और इंसानियत के वास्ते वो मैं करता रहूँगा। और बड़ी खुशी की बात है कि लहरपुर के लोगों ने हमें आज इस बड़े ओहदे पे पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत निचला स्तर से अगर किसी की मदद करना चाहते हैं आप ज़मीन पे, तो नगर पालिका में ही बैठ के आप सबसे ज़्यादा लोगों को राहत और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। चूँकि हम लगातार 13 महीने से कार्य कर रहे हैं, नगर में काफ़ी बदलाव भी हमने आपको बदलाव देखने को मिले होंगे। मेरा प्रयास है कि लगातार निरंतर 5 साल में बदलाव करता रहूँगा। अच्छी से अच्छी कोशिश रहेगी कि नगर को किस तरीके से खूबसूरत बनाया जाए, किस तरीके से आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। उनकी ज़रूरतों को नगर पालिका से, सरकार से, खुद अपने फंड से जैसे भी होगा हम लगातार उनकी मदद करते रहेंगे। हाजी साहब, एक चीज़ ये बताइए कि 2023 में आप कामयाब हुए, चेयरमैन मुंतखब हुए। इससे पहले भी आप एक चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें शायद आवाम ने आपको तस्लीम नहीं किया, लेकिन दूसरी बार आप चेयरमैन बन गए। तो एक बात है जो हर जगह पर ख़ास तौर से देखी जाती है और वो सच्चाई भी है, तल्ख़ हकीकत, कड़वी सच्चाई भी है कि इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं वो ज़ात बिरादरी पर मबनी होते हैं। लहरपुर की अगर बात की जाए तो नगर पालिका लहरपुर यानी कस्बा लहरपुर में अंसारी बिरादरी बहुत ज़्यादा बिलोंग करती है। सबसे बड़ी बिरादरी अंसारी बिरादरी है और उसके बाद में दीगर और बिरादरियाँ हैं। तो ये एक जो मिथक था बिरादरी का, इस मिथक को तोड़ के आप कामयाब हुए, ये कैसे मुमकिन हो पाया? सही कहा हमने कि पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह जातवाद का आजकल बहुत बोलबाला है और ये मिथक लहरपुर में टूटा। लहरपुर के लोगों की वजह से हर समाज, हर बिरादरी के लोगों ने हमको सपोर्ट किया, वोट दिया। अभी बात आप कर रहे थे पिछले चुनाव की, 17 में हम चुनाव लड़े थे। इत्तेफाक आप देखिए, 17 में जिनसे हमने चुनाव लड़ा था वो 2 बार के पूर्व विधायक थे, 3 बार के मौजूदा चेयरमैन। जसमीर साहब की बात कर रहे हैं? जी, हम नाम तो आप ले ही चुके हैं, नाम लेना तो कोई वो नहीं है। वो 2 बार के चेयरमैन थे, 3 बार के चेयरमैन थे, 2 बार के विधायक थे। उनसे पहला चुनाव हम लड़े। पहले चुनाव में हम चुके बता दें बिरादरी की 1200-1400 वोट था पिछली बार हमारे पास। अच्छा। मेरे खुद की कास्ट का गौरी बिरादरी में 1200-1400 वोट है, 1500 समथिंग अभी वोट है हमारे पास। 1500 वोट मेरी बिरादरी का होने के बावजूद मुझे पिछली बार 10,650 वोट मिले थे इस नगर में, दूसरी पोजीशन पर रहा था। विधायक जी जीत गए थे। 17 में हम चुनाव हार गए, 23 में फिर हमने प्रयास किया। फिर आप देखिए, हम उनकी पत्नी जो पूर्व सांसद सीतापुर की हैं उनसे हमारा मुकाबला हुआ। चूँकि सीट बैकवर्ड पुरुष थी और पूर्व सांसद कैसा जहाँ जी हमारे सामने आई। इस बार हमको 17,500 प्लस वोट मिला और मात्र 1500 वोट है। जात बिरादरी की यहाँ कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आपने समाज के लिए, लोगों के लिए किया है। यहाँ हर धर्म, हर जात, हर वर्ग, हर कास्ट के लोगों ने हमको सपोर्ट किया। और 17,500 माने लगता है जिसकी 1500 बिरादरी हो और उसको 17,000, 17,500 वोट मिले। आज के इस दौर में निर्दलीय हमने चुनाव लड़ा था। निर्दलीय लड़के लहरपुर की जनता ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर साथ दिया, भरपूर वोट दिए हमको। इतना वोट दिया कि एक रिकॉर्ड है लहरपुर का। एक चीज़ बताइए चेयरमैन साहब कि आपकी जो जीत हुई 2023 में, ये जीत सही बताइएगा, बिल्कुल दिल से बताइएगा कि आपकी मकबूलियत की जीत थी या पूर्व सांसद या मौजूदा जो MLC साहब हैं उनसे आवाम की नाराज़गी की जीत है? नहीं, नाराज़गी तो नहीं थी। आपकी मकबूलियत की जीत है, आपकी लोकप्रियता की जीत है? नहीं, ये लहरपुर की आवाम की जीत है। लहरपुर नहीं कहेंगे, पूरे जिला सीतापुर। कभी कभी तो हम कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के किसी चुनाव के जीतने पे किसी शहर, किसी कस्बे में इतनी खुशी नहीं मनाई होगी गुफरान साहब जितनी लहरपुर में और जिला सीतापुर, लखीमपुर में आपके बहुत खुशी मनाई गई है। बहुत बड़ी जीत थी ये और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुशी अगर कहीं मनाई गई है तो इस नगर पालिका को लेकर के कोई विरोध नहीं था उनका। उन्होंने जो कुछ किया आवाम का फैसला था। आवाम का फैसला था। आप बेहतर करेंगे तभी सामने आएंगे, आप बेहतर करेंगे तभी सामने आएंगे। अच्छा प्रयास कीजिए, कोई हमसे अच्छा प्रयास करेगा, क्या होगा, ऊपर वाला फैसला लाएगा। अच्छा चेयरमैन साहब, एक चीज़ ये बताइए कि इलेक्शन के वक्त में जब आप इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे 2023 में, जो इलेक्शन आप कामयाब हुए, तो आपके ख़ास मुद्दे क्या थे, इश्यूज़ क्या थे? आपका जो चुनावी इंतखाबी जो एजेंडा था, किन किन चीज़ों के बारे में आपने क्या क्या वादे किए थे कस्बा लहरपुर की आवाम से? तो पहले तो ये बताइए और फिर ये बताइए कि 1 साल में उन वादों में से कितने वादे आपने पूरे किए हैं? 2-3 स्लोगन है, खास बताइए। 2-3 स्लोगन है जो हमने प्रचार में ज़्यादा इस्तेमाल किए। एक स्लोगन है वक्त बेवक्त, हर वक्त आपके साथ। चुनाव से पहले भी थे, वक्त बेवक्त, हर वक्त। अभी आप भी जानते हैं मेरे बारे में कि 24 घंटे में 18 घंटे अवेलेबल रहते हैं। 24 घंटे में
समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे में 18 घंटे, वक्त बेवक्त हर वक्त इसको हमने साबित कर दिया। और बात आई थी जात धर्म की, इसका स्लोगन हमें पूरा ध्यान नहीं, वरना हम बताते हैं आपको। कोई भी समाज मेरे लिए अछूता नहीं है, हर समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी समाज का आदमी यहाँ पे है। सभी समाज का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उनका साथ देते हैं वक्त बेवक्त हर वक्त। यही सबसे बड़ा अच्छा मसला कि हम हर वक्त आपके साथ रहेंगे, 24 घंटे में 18 घंटे जनता के साथ रहते हैं। विकास कामों में कौन सा एक साल के अंदर कौन बड़े कोई विकास कार्य आपने कोई ऐसे कराए? जैसे जो मौजूदा एमएलसी साहब हैं जासमीर साहब, जब वो चेयरमैन थे नगर पालिका में, तो एक गेट बनवाया था, बड़ा तारीख़ी जो है गेट है वो, उसकी हम भी तारीफ़ करते हैं उसकी। तो इस तरह से कोई काम अभी आपने किया एक साल में? हालांकि एक साल का अरसा कम होता है, 5 साल जिसके लिए दरकार हो तो एक साल का अरसा कम होता है, किया है? या कोई इसी तरह का कोई काम, कोई मंसूबा आपके जहन में है कि 5 साल के अंदर कोई एक इतना बड़ा काम कर जाएंगे कि लोग इससे पहले के जो किए हुए काम हैं वो भूल जाएँ? इतना बड़ा काम करने का हमारी भी इच्छा है, तमन्ना है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन अभी 1 साल का वक्त थोड़ा कम होता है। मैंने पहले अर्ज किया जी, कम है। लेकिन 1 साल में हमने लहरपुर ही नहीं, पूरे ज़िले में और 1-2 ज़िलों में एक पहचान छोड़ दी है। बाहर के लोग आते हैं तो कहते हैं कि हाँ, लहरपुर में विकास हुआ है। जो गेट की बात आप कर रहे थे वो अधूरा था। हमने ज़िले का सबसे बड़ा झंडा, तिरंगा झंडा 100 कुछ फीट का है, अच्छा, उसी गेट पे लगवाया था। उसका लोकार्पण भी 4 महीने पहले सांसद जी से करवाया था हमने। ये कि ऐतिहासिक है यहाँ के लिए। गेट अधूरा था उस झंडे के, तिरंगे के बगैर। अब यहाँ पे आप निकलेंगे रात में, लखनऊ में बटरफ्लाई लगी हुई है, आपने देखा होगा। और दिल्ली, यहाँ कुछ बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते हैं, बम्बई में काम करते हैं, वो लोग कहते हैं वो लोग बाई रोड आते हैं तो 1-2 शहरों में कहीं दिखती है बटरफ्लाई। लखनऊ में लगी है बटरफ्लाई, या फिर डिवाइडर पे यहाँ पे लगी हुई हैं। लाइट के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। लगभग अभी तक हमने 85 छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया है 1 साल के अंदर। और बहुत जल्दी हम फिर जो है सड़कों का जाल बिछाने जा रहे हैं। जल निकासी के बारे में, यहाँ जल भराव की बहुत समस्या थी। हमारे जीतने के बाद किसी भी वार्ड में जल भराव की कोई समस्या नहीं रह गई है। पिछले जैसे हम जीते थे, सारे नालों की सफाई करवा दी, सारा जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया करवा दी है। पूरा ध्यान जल निकासी पे फिर हमारा है कि यहाँ नगर में कहीं भी आपको पानी भरा ना मिले। सफाई में पहली बार ज़िले में लहरपुर ने, नगर पालिका ने प्रथम स्थान हासिल किया था इस सफाई में। ऐसा पहली बार हुआ नगर पालिका। हमारी लहरपुर की नगर पालिका टाउन एरिया बनी थी सन 1943 में। अच्छा। आज़ादी से पहले की नगर पालिका है। आज तक कभी ये रिकॉर्ड लहरपुर के नाम नहीं आया। जी, आपकी दुआओं से नगर पालिका लहरपुर ने पहली बार प्रथम स्थान हासिल किया था इस बार। अच्छा, तो 2-3 चीज़ें जो है ख़ास होती हैं किसी भी नगर के लिए। एक तो होता है कि प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, इसके अलावा जल आपूर्ति। इन तीनों चीज़ों में आपकी जो कारकर्दगी है वो बेहतरीन मानी जा रही है आपके मुताबिक? नहीं, हम नहीं कहेंगे, हम तो अच्छा ही बताएंगे। आप जनता से पूछ सकते हैं। हम जब नगर पालिका हमने संभाली थी तो पानी के मामले में यहाँ पे बहुत दिक्कतें थी, बहुत दिक्कतें थी। हमने बड़ी बोरिंग अभी करवाई, 2 मिनी पम्प करवाए, और आज ही हमने प्रस्ताव भेजा है आपके सामने, एक बड़ी बोरिंग और 3 मिनी पम्प के लिए। फिर हम पानी की व्यवस्था इतनी कर देंगे कि आने वाले 30-40 साल यहाँ पानी की कभी नगरवासियों को दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चेयरमैन साहब, एक चीज़ और बताइए कि आपके शहर में डिवाइडर बने हुए हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से उनका सौंदर्यीकरण अभी नहीं है। तो क्या आपके चुनावी एजेंडे में कुछ इस तरह से शामिल है कि जो डिवाइडर है उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, पेड़ वगैरह जो है लगवाए जाएँ, कुछ ऐसा है? हम बता दें आपको, जो एक डिवाइडर हमारा आपके क्षेत्र साइड पड़ता है, यानी खीरी रोड पे जो पड़ता है, वो भी पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर है, हमारे नगर पालिका का हैंडओवर नहीं हुआ है। लेकिन माननीय सांसद, जब हम जीते थे तो माननीय पूर्व सांसद राजेश वर्मा जी से हमने शपथ ग्रहण वाले दिन बोला था कि सांसद जी, लहरपुर को सौगात चाहिए हमारी जीत की, आप हमको क्या दे रहे हैं? उन्होंने बोला क्या चाहिए, तो हमने कहा ये डिवाइडर। तो जो लखीमपुर साइड से डिवाइडर कस्बे के अंदर आता है 1 किलोमीटर का, इस रोड को सांसद जी ने बनवाया अपनी निधि से, मेरे कहने के ऊपर। और बहुत जल्द उम्मीद, हम तो चाहते थे 15 अगस्त को इस डिवाइडर को सौंप दें नगर को, लेकिन नहीं कर पाए। मेरा प्रयास है आने वाली 26 जनवरी को 2025 में इस डिवाइडर का सौंदर्यीकरण भी होगा, लाइट भी बढ़िया लगेगी। और जो पुराना डिवाइडर है, इस पर पेड़ लगवाने के लिए हमने देखा होगा नगर पालिका में भी आप गमले में रखवाए हुए हैं। इस डिवाइडर को सौंदर्यीकरण के लिए प्रकाश व्यवस्था में चेंज करवाने जा रहे हैं। नगर में किसी भी पोल के ऊपर आपको कोई ऐसा पोल नहीं मिलेगा जिस पर स्ट्रीट लाइट ना लगी हुई हो, कहीं भी आप देख लीजिए। आप चेयरमैन साहब, ये बताइए कि पूरे बोर्ड में, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो,
तो उसका एक बोर्ड होता है, और चेयरमैन या चेयरपर्सन की कामयाबी नाकामी जो भी होती है वो एक हद तक बोर्ड पे बहुत डिपेंड करती है। बोर्ड में आपके वहाँ 25 मेंबरान हैं, तो क्या कोऑपरेशन है आपके 25 मेंबरान में से किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा। 25 मेंबर हमारे हैं वार्ड में, हमारे बोर्ड में, और चूँकि हम चेयरमैन हैं, एक परिवार के तरीके से हमारा बोर्ड काम कर रहा है। अच्छा। बिल्कुल एक परिवार के तरीके से। और परिवार के मुखिया, चूँकि आप समझ सकते हैं कि हम हैं, उन्होंने दर्जा दे रखा हमें, एक परिवार के तरीके से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग हिल मिल के एक साथ बैठ करके योजना बनाते हैं, और बहुत हंसी खुशी हमारा बोर्ड चल रहा है। हम चाहते हैं कि आपका ज़िला हो या हमारा ज़िला हो, सभी नगर पालिकाओं को ऐसे ही सभासद मिले जैसे हमारे वहाँ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आखिरी सवाल चेयरमैन साहब ये है कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और अल्लाह ने आपको कामयाबी अता की। इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, जब आप चुनाव जीते तब भी बीजेपी की हुकूमत थी, इस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत है, तो और आप एक आज़ाद चेयरमैन रहे, इंडिपेंडेंट कामयाब हुए, तो किस तरह से कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ता है? हालांकि एक चीज़ और मैं बताऊं कि आपके लिए मशहूर है कि आपकी बीजेपी से बहुत नज़दीकियां रहती हैं। देखिए, नज़दीकियाँ तो सभी व्यक्तियों से हमारी हैं। अब रही बात पार्टी की, तो हमने समाजवादी पार्टी की अपनी पूरी लाइफ में राजनीति की है। पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, इस बार कुछ बात नहीं बनी, सिंबल हमने नहीं लिया, निर्दलीय आ गए मैदान में। जनता का भरपूर प्यार मिला। जिस तरीके से जनता ने हमको भरपूर प्यार और वोट से नवाजा है, उसी तरीके से सरकार का भरपूर साथ मिल रहा है हमको। अच्छा, ये भी देखिए, ये नगर की सरकार है, तो नगर की सरकार को प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरे तालमेल के साथ आप काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकारें चाहती भी हैं कि नगर में जो चेयरमैन होते हैं, नगर की जो सरकार होती है, उनमें विकास हो, सरकार की प्राथमिकता रहती है, और जो सरकार की प्राथमिकता है वही हमारी प्राथमिकता है। हम भी चाहते हैं हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्या कहना चाहेंगे आप लहरपुर की आवाम से? लहरपुर की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने जी जान से 24 घंटे अपनी पूरी लाइफ सेवा करना चाहते हैं, भले ही कुर्सी मिले ना मिले, वक्त बेवक्त हर वक्त हम अपने क्षेत्र और समाज के लिए समर्पित हैं। तो नाजरीन, आज हमने बात की नगर पालिका लहरपुर के चेयरमैन हाजी जावेद गौरी साहब से। इनका एक नारा था इलेक्शन में कि वक्त हर वक्त बेवक्त, इस तरह से एक नारा था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाजी जावेद गौरी साहब ने लहरपुर के अंदर अपने इस नारे को एक अमली जामा पहनाया। 1 साल हो गए चेयरमैन मुंतखब हुए, और 1 साल के कार्यकाल में इन्होंने काम भी अभी बताया कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, और मज़ीद 4 साल अभी जो बाकी रह गए हैं, उन 4 सालों में अभी इन्हें क्या करना है इसके बारे में बताया। बहुत मसरूफ़, अभी जब मैं हाज़िर हुआ नगर पालिका दफ्तर में तो बहुत ही मसरूफ़ियत थी, बहुत से लोग बैठे हुए थे, और शायद मेरे ख़्याल से हर वक्त एक भीड़ रहती है। मेरे लिए वक्त निकाला, खीरी.com के लिए वक्त निकाला। हम तहे दिल से चेयरमैन साहब के शुक्रगुज़ार हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें। आप कोई भी अपना तबसरा करना चाहते हैं, कोई राय का इजहार करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय का इजहार करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।